हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एग्जाम्पलर में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज 5.1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू एपीज हैव द कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं जिनका डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है उनके बीच में जो उनकी टर्म्स है वो सेम है। यानी कि अगर हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एपी जो है उसको अपन लेट कर लेते हैं A1 A2 A3 सो ऑन। और जो सेकंड एपी है उसे हम लोग लिख लेते हैं A2 A3 सो ऑन। जो डिफरेंस है दोनों एपीज में वो सेम है, कॉमन डिफरेंस, और उसे हमने क्या लेट कर लिया, स्मॉल डी लेट कर लिया। The first term of one of these is -1। जो फर्स्ट टर्म है उनमें से एक एपी का -1 है, तो लेट ए, जो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है उसको -1 लेट कर लेते हैं, एंड दैट ऑफ अदर इज -8। और जो सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म हम लोग -8 लेट कर लेते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, यानी कि फर्स्ट एपी की फोर्थ टर्म और दूसरी एपी का फोर्थ टर्म का डिफरेंस हमें पता करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A4 का मतलब क्या है? A4 का मतलब है A+3D, क्योंकि आपको अगर an का फॉर्मूला याद है तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ an इज इक्वल टू a+n-1। तो n की जगह 4 करेंगे तो 4 - 1 3D हो जाएगा। आगे माइनस है तो ब्रैकेट शुरू करेंगे A4। अब दूसरी एपी की बात हो रही है तो फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, लेकिन d सेम होने की वजह से स्मॉल d ही आएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -a एंड माइनस का 3D बन जाएगा, 3D के साथ 3D कैंसिल, तो a - a। व्हाट इज a? कैपिटल A फर्स्ट टर्म है आपके पास -1, देन माइनस, और स्मॉल a की वैल्यू है -8। सो -1 माइनस माइनस +8, तो 8 में से 1 गया 7। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एपी की जो फोर्थ टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 7 है। और इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट सॉरी हाँ, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की सेवंथ टर्म का 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, यानी कि 11th टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल है। देन इट्स 18th टर्म यू हैव टू फाइंड, 18th टर्म हमें फाइंड करनी है। ए 18 का मतलब क्या है, A+17D, यानी कि मुझे स्मॉल a और d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता करनी है। एक बार जैसे मैंने आपको बोला है कि एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दें, इससे आप लोगों का जो, अगर कई बार फॉर्मूले के नंबर होते हैं तो नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा, लाइक दैट। चलिए पहले A7 की वैल्यू पुट करेंगे, तो A7 का मतलब क्या है, A+6D, 7 में से 1 गया 6D हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 7 के साथ। A11 की बात करेंगे तो A+10D हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 11, और यहाँ पे लिख देंगे A जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो D है वो कॉमन डिफरेंस है। Now 7 into A 7A, 6D into 7 42D, A into 11 11A, और 10 into 11 110D। तो ये हमारे पास बन गया। अब A वाले एक साइड कर लो और D वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो इट विल बिकम माइनस का 4A, और ये आप लोगों का बन जाएगा 68। तो a की वैल्यू आपके पास d की टर्म्स में आ जाएगी माइनस का 17d, तो यानी कि a की जगह हम लोग -17d पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो a की जगह पर -17d आ रहा है,
प्लस का 17d ऑलरेडी है, तो a18 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0 आई है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से 18th टर्म जो बनेगी इस AP में वो इक्वल टू 0 होगा, और वही हम लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज, हमें इस AP के एंड से, यानी एंड का मतलब इसको अगर फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म हमें पता करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फ्रॉम दी एंड आप लोगों को टर्म पता करनी हो, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप AP को रिवर्स कर देते हो, रिवर्स द AP। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट टर्म होती है वो फर्स्ट बन जाती है, और जो फर्स्ट टर्म होती है वो लास्ट बन जाती है। तो इसका मतलब आपकी अभी एक नई तरह से AP तैयार हो गई। तो इस AP के अकॉर्डिंगली A जो है वो आप लोगों का 49 है। डी डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से प्रीवियस वन माइनस कर देंगे, यानी कि -11 में से माइनस का 8 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब है ये अपने पास आ गया -3। आप एक चीज और नोटिस करोगे, अगर डी आप लाइक दिस ऐसे कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे आपको +3 मिलेगा, लेकिन जब आप रिवर्स के करते हो तो आपको -3 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि साइन चेंज हो जाता है जब आप AP रिवर्स कर देते हैं कॉमन डिफरेंस का। अगर सपोज करो यहाँ पर -5 होता तो यहाँ पे जो डी कैलकुलेट करते इस साइड से, तो वो आपको +5 मिलता। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपने nth फोर्थ टर्म निकालनी है, क्योंकि अब हमारी a जो है वो फर्स्ट टर्म ये बन गई है, तो n4 हो गया। तो an का फॉर्मूला आप लोगों के पास है, तो a4 इज इक्वल टू a की जगह 49 फिल कर दें, n4 है और d हमारा -3 है, तो 49 प्लस 3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -3 से किया 9, सो यू विल गेट 40। तो यानी कि इस AP का फोर्थ टर्म लास्ट में से 40 बनेगा। तो हम लोग लिख देंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 40, यानी कि 40। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों का 13th क्वेश्चन डन हुआ। 14th क्वेश्चन है, फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, कौन से मशहूर मैथमेटिशियन है जिनका एसोसिएशन है कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड किया था। आपकी NCERT में ये क्लियर कर दिया हुआ है घोष, तो हमारा आंसर यहाँ पर घोष आ जाएगा। ये वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। नेक्स्ट, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5, तो फर्स्ट टर्म जो है वो -5 दी हुई है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, और जो स्मॉल d है कॉमन डिफरेंस वो 2 दिया हुआ है, देन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो S6 आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला हम लिखना पड़ेगा, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर हम लोग Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और मैं दोनों ही तरीकों से आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर निकलेगा। सबसे पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें n की वैल्यू 6 दी हुई है, तो यानी कि n गिवन है, आपके पास a भी गिवन है और आपके पास d भी गिवन है, तो आसानी से आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो n/2 मतलब 6/2, 2 इंटू ए की जगह पर -5 पुट कर देंगे, देन n-1 यानी कि 6-1, और d की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। 6/2 3 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, 6 में से 1 गया 5, मल्टीप्लाई बाय 2, सो माइनस का 10 प्लस 5 इंटू 2 10,
सो 10 में से 10 गया 0, सो 3 into 0 वी आर गेटिंग 0। यानी कि फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो 0 बनेगा। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना होता तो वो कैसे करते? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको an कैलकुलेट करना पड़ता, और an का फॉर्मूला यू नो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब n हमारे पास 6 है तो a6 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5d। a की वैल्यू -5 है और d की वैल्यू 2 है, तो ये सॉल्व करके यू विल गेट प्लस का 5। तो सिक्स्थ टर्म की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो n/2 यानी कि 6/2, a यानी कि फर्स्ट टर्म -5 और an मतलब a6 की वैल्यू हो गई +5। तो यू कैन क्लियरली सी ये 3 आ गया, -5 + 5 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका आंसर इस तरीके से भी बिल्कुल करेक्ट आता है। तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।